श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम आपको माघ मास के महात्म की कथाएं प्रारंभ कर रहे हैं। श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास के महात्म के पहले अध्याय की कथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। नारायण, नर, नरोत्तम तथा सरस्वती देवी और वेद व्यास जी को नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करें। महर्षि वेद व्यास जी बोले कि हे सूत जी, प्राचीन काल में श्री वशिष्ठ मुनि ने असीमित फल देने वाला माघ मास का फल एवं महात्म राजा दिलीप से कहा था। उसी को मैं कहता हूं, सुनो। सूत जी बोले कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, कृपा करके मुझे पद्म पुराण में कहे गए माघ मास के शुभ महात्म को कहिए। व्यास जी बोले कि हे सूत जी, एक समय राजा दिलीप यज्ञ के पश्चात अवव्रत स्नान करके ऋषियों के द्वारा मंगलाचार करने तथा सब नगरवासियों को पूजित होने पर अपने नगर से बाहर निकले। मृगा के शिकार के प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल से घिरे हुए, पैर में जूता पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे, कवच धारण किए, अंगुलियों में बदनख पहने और हाथों में धनुष बाण लिए थे। उनके साथ पैदल सिपाही तलवार और ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में विचरने लगे। बड़े बड़े स्रोतों को लांघने वाले तथा झाड़ियों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष इनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। सेवकों के ऐसे आवाज देने पर कि देखो, यह मृगा भागा जाता है, मारो मारो, राजा स्वयं झटपट उनको मारता था। फिर इधर उधर वन स्थल में उड़ते भौरों के झुंड को देखता, कहीं पर घबराए हिरनियों के झुंड में जिनमें बच्चे सब दिशाओं में इधर उधर भाग रहे थे, कहीं सियार भयंकर बोली बोल रहे थे, कहीं गैंडों का झुंड हाथियों की तरह शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे, कहीं कहीं सिंहों के पद चिन्ह दिखाई देते थे, कहीं कहीं शार्दुल के नखों से विदीर्ण मृगों के रक्त के भूमि रक्तिम हो रही थी, कहीं दुग्ध भरे थनों वाली भैंसें इधर उधर घूमती थीं, मानो रनिवास की भूमि प्रतीत होती थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी और कहीं पुष्पों से वन सुगंधित था। कहीं पर लतांग हों पर भौरे गुंजायमान गुंजन कर रहे थे, तोरण सा बना रहे थे, कहीं भयानक बिलों से सर्पों की केंचुली और कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुली पड़ी दिखाई देती थी। कहीं दावाग्नि की विकराल ज्वाला और कहीं इसकी ज्योति शिखा दिखाई देती थी। कहीं पर भेड़िया और व्याघ्र के भय से हल्ला सुनाई पड़ता था। कहीं पर कुत्ते खरगोशों पर छोड़े जाते थे। सरोवरों पर राजागण विश्राम करके तब आगे जाते थे। वहां पर व्याघ्रों के शब्द से तथा राजाओं के शिकार खेलने और खंजरी मृदंग आदि के बजने की ध्वनि से घबराकर एक मृग जंगल से निकला, जो कभी तो पृथ्वी पर चौकड़ी भरता, कभी आकाश में और कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ता था। इसी कटीले घने व वृक्षों के भयंकर जंगल में वह मृग घुसा। तब राजा ने उसका पीछा किया। निर्जन स्थान में मृग को न देखकर घबराहट तथा प्यास से राजा का कंठ सूख गया, तालू चटकने लगा, मुंह मलिन हो गया, सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गया। जल को खोजते खोजते उसने आगे समुद्र के बराबर एक बहुत बड़ा सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने घने वृक्ष लगे थे। जल स्वच्छ था और सुंदर घाट बने थे। उसमें बड़े बड़े कमल खिल रहे थे, जिन पर भौरे गुंजायमान हो रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिखाई पड़ते थे। इसके जल में मछलियां तैर रही थीं
और इसका जल साधुओं के मन के समान निर्मल था। शुद्ध लहरें भी शोभा दे रही थीं और इसमें अनेक प्रकार की मछलियां चलती फिरती थी और निर्दयी घड़ियाल भरे थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्गम सेवार भी इसमें थी। इसका जल अनेकों पक्षियों के प्यास को शांत करता था। चातक के दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह तथा दातार की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला था। अपने सुनहरे जल से हिंसक पशुओं को भी पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट उसी तरह दूर हुई जिस तरह बादलों को देखकर पपीहे की होती है। वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या कर और अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे विचित्र कथाओं को कहता हुआ राजा ठहर गया और रात को धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे उसने आसन लगा लिया। व्याघ्र लोग सब दिशाओं में स्थित हो गए। वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से सूकरों का झुंड निकला और कमलकंद खाकर व्याघों के झुंड के पास आया। अनेक सूकर राजा द्वारा व्याघों द्वारा मारे गए और पृथ्वी तल पर गिर पड़े थे। इनको देखकर व्याघगण कोलाहल से हुए प्रसन्नचित्त राजा के पास पहुंचे। राजा इन योद्धाओं को लेकर उस सरोवर के किनारे अपने नगर को चला और मार्ग में एक तपस्वी को उन्होंने देखा। यह बूढ़ा ब्राह्मण हरित वैखानस मत के थे। दुष्कर और कठिन नियमों से उनका शरीर अति कृश हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थीं। यह मृग चर्म तथा कोमल बलकन पहने थे। नख, रोम और जटा धारण कर वह नियम का पालन कर जप करते थे। उस वनवासी को देखकर राजा ने उनको प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सामने राजा खड़े हो गए। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से राजा यह है पहचान कर परोपकार की इच्छा से उनको कल्याण के वचन कहे। महर्षि बोले कि हे राजन, इस माघ मास के पुण्य काल में प्रातः काल इस सरोवर का स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? ऐसा सुनकर राजा बोले कि हे द्विजोत्तम, मैं माघ स्नान का फल नहीं जानता, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक कहें। तब उन्होंने कहा कि माघे मासे विहायेव प्रातः स्नानम सरोवरे प्रत्युवाच ततो राजा नाह जाने द्विजोत्तमम। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु, कथा सुनाते समय हमसे कोई भूल वस्तु त्रुटि हो तो आप इसे अवश्य क्षमा करें। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।